आज मैं तुम्हें समकालीन विश्व राजनीति यानी कि जो आपकी किताब है उसके फर्स्ट भाग का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध के दौर के बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनो। शीत युद्ध अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच खराब संबंधों के कारण हुआ, जो तनाव और डर पर आधारित था। इस युद्ध में रण क्षेत्र के स्थान पर मानव मस्तिष्क का प्रयोग किया गया था, इसलिए यह युद्ध वास्तविक युद्ध से भी अधिक भयानक था। इस युद्ध से सभी देश भयभीत रहते थे। शीत युद्ध का प्रारंभ कारण अमेरिका तथा सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के सामने खड़े होना था। अमेरिका के तट से लगे छोटे से देश क्यूबा सोवियत संघ के साथ था। सोवियत संघ ने क्यूबा में सैनिक अड्डे स्थापित करने से अमेरिका चिंतित था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ। विश्व में दो महाशक्तियों का जन्म हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ थे और पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत संघ के साथ थे। इन दोनों महाशक्तियों ने विश्व को पूंजीवादी तथा साम्यवादी विचारधाराओं में बांट दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1949 में संधि संगठन नाटो की स्थापना की, जिसमें 12 सदस्य देश शामिल थे। सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा संधि की स्थापना की। सन 1962 में क्यूबा पर अमेरिका द्वारा आक्रमण के डर से सोवियत संघ ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात करवाईं। शीत युद्ध दोनों देशों के बीच विचारधाराओं को लेकर हुआ था। इस युद्ध में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। अमेरिका और संयुक्त संघ दोनों सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। सन 1941 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। भारत विकासशील देश ने अमेरिका व सोवियत संघ से अलग रहने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, जिसके रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटो व अब्दुल नासिर थे। इन सब ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ, जिसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए। शीत युद्ध का परिणाम दो विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम था। शीत युद्ध के कारण बहुत थे। दोनों महाशक्तियां सोवियत संघ व अमेरिका दोनों ही आमने सामने खड़े थे। दोनों में ही हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दोनों ने ही हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दोनों ही अपने को शक्तिशाली समझने लगे। अमेरिका ने जापान पर 1945 में बम, हिरोशिमा नासा पर परमाणु बम गिराए, जो बहुत ही भयानक थे, जबकि सोवियत संघ आत्मसमर्पण करना चाहता था। क्यूबा सोवियत संघ का मित्र था, लेकिन ये अमेरिका के तट से लगा हुआ था। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने सैनिक अड्डे बना लिए। इससे अमेरिका सोवियत संघ से नाराज था। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा वाला था और अमेरिका नहीं चाहता था कि साम्यवाद का प्रचार हो। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध का यही कारण बना। सोवियत संघ का शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। बर्लिन की दीवार 1961 में बनी, जो 150 किलोमीटर लंबी थी। सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग करना शीत युद्ध का कारण था। शीत युद्ध के सामने दोनों महाशक्तियों में मतभेद उभरने लगे। सोवियत संघ साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था, अमेरिका पूंजीवाद का प्रचार करना चाहता था। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, जिससे पश्चिमी राष्ट्रों को भय लगने लगा था। अमेरिका ने सभी पश्चिमी राष्ट्रों को एक साथ जुट कर लिया, जिससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। बच्चों, अब मैं इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध क्या है?
और शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से संकट सामने आए? आंसर, शीत युद्ध दो राज्यों अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच उन कटु संबंधों का इतिहास है जो तनाव और भय और ईर्ष्या पर आधारित था। शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से संकट सामने आए? शीत युद्ध के दौरान निम्नलिखित संकट सामने आए। नंबर 1, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की आलोचना करना। नंबर 2, बर्लिन की घेराबंदी की नीति। नंबर 3, सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग करना। नंबर 4, पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता। नंबर 5, सोवियत संघ द्वारा पश्चिम की नीति का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन को क्यों रखती थीं? आंसर, महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार तथा स्थायी सेना थी। छोटे देशों के अनेक मामले जैसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों में हमेशा महाशक्तियाँ हस्तक्षेप करती रहती तथा उनकी सहायता भी करती रहती थीं। छोटे देशों के साथ गठबंधन करने से उनकी सदस्य देशों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, जिससे वो युद्ध में अपनी अपनी ताकत दिखा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान भारत के अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने के कारण अमेरिका भारत से नाराज रहा। अमेरिका के साथ भारत के विशेष संबंध नहीं थे। इस दौरान समय समय पर अमेरिका ने भारत के साथ थोड़ा बहुत सुधार अवश्य किया। शीत युद्ध के समय भारत के सोवियत संघ के साथ संबंध अच्छे थे। भारत और सोवियत निरंतर एक दूसरे का सहयोग करते रहे। शीत युद्ध के दौरान भारत अपने हितों के लिए लगातार सजग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के परिणाम क्या हुए? विश्व की राजनीति को जितना शीत युद्ध ने प्रभावित किया उतना और किसी युद्ध ने प्रभावित नहीं किया। शीत युद्ध के निम्नलिखित परिणाम रहे। नंबर 1, विश्व राजनीति का ध्रुवीकरण। शीत युद्ध के कारण विश्व की राजनीति का विभाजन दो शक्तियों अर्थात दो गुटों सोवियत संघ व अमेरिका में हो गया। इसे ही ध्रुवीकरण का नाम दिया गया। नंबर 2, आणविक युद्ध की आशंका। अमेरिका ने जापान के विरुद्ध 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया था। नंबर 3, शस्त्रीकरण की होड़ में। शीत युद्ध के कारण शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा मिला, अतः विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण की सभी योजनाएं विफलता में समा गईं। नंबर 4, मानव कल्याण का स्वरूप गौण। शीत युद्ध के कारण विश्व की राजनीति का केंद्र बिंदु सुरक्षा की समस्या तक सीमित हो गया। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैनिक दृष्टिकोण। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में सैनिक दृष्टिकोण में वृद्धि हुई। नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में अवरोध। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो गया। सकारात्मक परिणाम, शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्षता को बल मिला। विश्व में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बल मिला। राष्ट्रों ने अपनी विदेश नीति में यथार्थवाद को भी स्थान दिया। बच्चों, ये थे शीत युद्ध के कारण और परिणाम। आपको समझ ही आ गए होंगे। अब इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय और अति लघु क्वेश्चन आप स्वयं बनाएंगे, जैसे कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्यूबा कहाँ है और कैसा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्सा संधि कब हुई। क्वेश्चन नंबर 4, नाटो की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 5, शीत युद्ध का क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दो राष्ट्रों के नाम लिखिए जिनके बीच शीत युद्ध हुआ था।
बच्चों, आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए पाठ के सार में सब कुछ इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका पर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।